Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your history teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your history class. My dear students, in today's lecture, you will be able to describe resistance offered to East India Company, that is by Hyder Ali and Tipu Sultan, as symbols of रेजिस्टेंस. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एसएलओ कवर करेंगे जिसमें आपने ये देखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, रूल स्टार्ट हो गया, कॉलोनी बन गई उनकी यहाँ पर. अब किस तरीके से इनको यहाँ रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा और वो कौन से मुगल रूलर्स थे जिन्होंने इनको जरा टफ टाइम दिया. सो क्विकली ओपन योर हिस्ट्री 8 बुक्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. I hope everybody has opened the book. So now let's quickly move forward. So my dear students, Hyder Ali and Tipu Sultan, ये दो जो हैं बड़े फेमस रूलर्स हैं और अक्सर आपने इनका हिस्ट्री में नाम भी सुना होगा. ये क्यों फेमस हुए, क्या इनकी जो है वो फेमस होने के पर्टिकुलर रीजंस थे, उनमें यह है कि इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश रूलर्स जो हैं उनको बहुत ही टफ टाइम दिया. किस तरीके से टफ टाइम दिया इन्होंने कि हैदर अली की सबसे पहले हम बात करते हैं. ही वॉज अ स्किल्ड मिलिट्री कमांडर और उसने जो है मैसूर का जो किंगडम है जो कि सदर्न इंडिया में है उसको जो है ये उसके रूलर थे. एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू चैलेंज द ईस्ट इंडिया कंपनी क्योंकि उसको नजर आ रहा था कि इट इज ग्रोइंग इट्स डोमिनेंस एंड इट इज गोइंग टू गो वेरी फार. सो उसके पास जो है वो मिलिट्री इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा थी, उसके पास मिलिट्री टैक्टिक्स जो है वो बहुत अच्छे थे और उसने अपनी जो आर्मी है उसको काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज किया. एंड ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस सम न्यू वेपन्स एंड टैक्टिक्स इंक्लूडिंग द यूज ऑफ रॉकेट्स एंड आर्टिलरी. सो इसने अपने मॉडर्न वेपन्स और अपनी इंटेलिजेंट मिलिट्री टैक्टिक्स से जो है वो ब्रिटिश रूल जो है या ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो उसको चैलेंज किया बिकॉज ही वॉज लुकिंग एट इट कि कहाँ तक ये बात जाएगी और इनका जो लोकल्स के ऊपर जो रूल है वो किसी फॉरेनर का कभी भी नहीं होना चाहिए. तो ही अंडरस्टूड दिस और उसने जो है वो काफ़ी टफ टाइम दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को. तो किस तरीके से इसने क्या किया दैट हैदर अली कन्फ्रंटेड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन अ सीरीज ऑफ वॉर्स. काफ़ी ज़्यादा इसने जंगें जो हैं उनके खिलाफ लड़ी जिनमें से बड़ी फेमस जो है नोटेबल जो हैं दैट इज़ द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो कि 1767 और 1769 के दरमियान में लड़ी गई थी. इसके बाद सेकेंड एंग्लो वॉर थी विच वॉज फॉट इन 1780 एंड 1784. And despite his death in 1782, his son Tipu Sultan continued the resistance against the forces. So दोनों जो हैं वो बाप बेटे थे, हैदर अली, टीपू और उनका बेटा टीपू सुल्तान. So टीपू सुल्तान ने अपने फादर की डेथ के बाद जो है अगेन ही गेव अ रियली टफ टाइम टू द ब्रिटिश आर्मी. और किस तरीके से उसने टफ टाइम दिया, let's have a look at it. So टीपू सुल्तान, he was also known as the tiger of मैसूर. बहुत ही बहादुर और जंगजू किस्म का जो है वो मुगल एम्परर गुजरा है. एंड टीपू सुल्तान मॉडर्नाइज्ड हिज आर्मी, इक्विप किया उसने उसको एडवांस वेपनरी से और टेक्नोलॉजी से और उसने ही कंटिन्यू टू यूटिलाइज द रॉकेट सिस्टम जो है उसको जो है उसने काफ़ी ज़्यादा बिल्ड किया और उसने अपनी नेवी भी बनाई, यानी कि पानी के ऊपर भी जंग लड़ने के उसने अपनी आर्मी को काबिल बनाया और इसी वजह से उसको रॉकेट मैन जो है उसका टाइटल भी दिया गया. सो इसने जो है वो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो है लड़ी विच वॉज फॉट बिटवीन 1790 टिल 1792. एंड ड्यूरिंग द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर टीपू सुल्तान courageously resisted British forces and their alliance but was forced to sign the treaty of Seringapatam in 1792 ceding territory to the British. अब इसने क्या किया कि इसने काफ़ी courageously इनके खिलाफ लड़ा लेकिन अल्टीमेटली उसको जो है एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी और इस ट्रीटी में क्या था कि जितने भी उसने लैंड्स जो हैं वो एक्वायर किए थे वो उसको जो है वो गिव अप करना पड़ा टू द ब्रिटिश रूलर्स. सो फोर्थ एंग्लो वॉर ऑफ मैसूर it was fought from 1798 to 1799. So the fourth Anglo War was triggered by the British concerns over Tipu Sultan's expansion. अब ब्रिटिश इंडिया जो है उनको भी टीपू सुल्तान की एक्सपेंशन जो है उसके ऊपर एतराज़ थे और फ्रेंच कनेक्शंस को इस्तेमाल करते हुए और लोकल अलायंसेस जो हैं उनके ऊपर भी इसको एतराज़ थे. सो डिस्पाइट हिज प्रीवियस डिफीट टीपू रेजिस्टेड ब्रिटिश army but was killed during the siege of Seringapatam in 1799. So although he fought really bravely लेकिन जो है at the end जो fourth Anglo War है उसमें जो है उसको defeat का सामना हुआ and he was also killed in that war. So these were the two very famous rulers जिन्होंने काफ़ी टफ टाइम दिया ब्रिटिश आर्मी को और ब्रिटिश रूलर्स को.
So for practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. So quickly pause the video and complete the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. So now let's quickly move forward towards the homework. For your homework, you will complete skill 1.2, in which you will investigate the reasons why the British were able to defeat Hyder Ali and then Tipu Sultan. So for this, you can scan the QR code and have an access to the worksheet. So my dear students, further in your homework, you will complete MCQ number 3 in your exercise and also question number 3 from your exercise. So my dear students, today you have learned किस तरीके से दो बहुत ही फेमस जो रूलर्स गुजरे हैं, हैदर अली एंड टीपू सुल्तान, उन्होंने ब्रिटिश आर्मी को किस तरीके से जो है वो टफ टाइम दिया और वो कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से उनको लगा कि जो है इनका जो रूल है उसको ग्रो नहीं करना चाहिए. So I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.